बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें 5 T20 मैचों की सीरीज़ का चौथा मैच खेलने के लिए लाहौर से अब पहुंच चुकी हैं इस्लामाबाद, जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान चौथा T20 पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में कल मुनक्किद होगा। उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कोच, नए डायरेक्टर क्रिकेट मिक्की आर्थर पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद, जहां पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों से उन्होंने पहली मुलाकात की है। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है। जो तस्वीर आई हैं खिलाड़ी और मिक्की आर्थर के दरमियान खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू हुई है। उधर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाने वाले तीसरे T20 मैच में जहां पाकिस्तान को दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 रन से नाकामी का सामना करना पड़ा था, उस मैच में पाकिस्तान बैटिंग के हीरो इफ्तिखार अहमद, जिन्होंने 24 गेंदों पर शानदार 60 रन स्कोर किए थे, उन्होंने पाकिस्तान टीम को मैच में कामयाबी न दिलवाने पर आवाम से माफ़ी मांग ली है और अपने बैटिंग ऑर्डर में तनज़्ज़ुली को उन्होंने टीम की हिकमत अमली करार दिया है। और इफ्तिखार अहमद का कहना यह है कि जब वो बैटिंग करने के लिए मैदान में गए उस वक्त उनका सिर्फ एक ही हदफ था कि बाउंड्री लगाएं। ये थे जनाब पाकिस्तान के मुस्तनद मिडल ऑर्डर बैट्समैन ऑलराउंडर इफ्तिखार अहमद, जिन्होंने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ तीसरे T20 मैच में शानदार नेफ सेंचुरी स्कोर की। और एक मरहले पर ऐसा लग रहा था जब इफ्तिखार फ़हीम अशरफ के साथ बैटिंग कर रहे थे कि पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन दोनों के आउट होते ही न्यूजीलैंड की टीम मैच में वापस आ गई और उन्होंने 4 रन से कामयाबी हासिल की, सीरीज़ को 2-1 कर दिया है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरे T20 मैच के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू की और उनका कहना यह था कि दूसरे T20 मैच में जब वो आउट होकर ड्रेसिंग रूम पहुंचे तो तब उनको पता चला कि 1 रन की कमी की वजह से बाबर और उनके दरमियान एक और सेंचुरी पार्टनरशिप नहीं हो सकी और बाद में उन्होंने सोचा कि 1 रन और बन जाता तो एक और सेंचुरी पार्टनरशिप हो जाती। अपने और बाबर आजम के दरमियान जो कॉम्बिनेशन है जिसमें वो मुसलसल परफॉर्मेंस दे रहे हैं, रन्स कर रहे हैं, मोहम्मद रिजवान का कहना यह था कि दोनों की केमिस्ट्री अच्छी है और दोनों की कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा विकेट पर वक्त गुजारा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रन्स किए जाएँ। टेस्ट विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान इस T20 सीरीज़ में पाकिस्तान टीम के अच्छे खेल के हवाले से ख़ास पर उम्मीद है और अपनी परफॉर्मेंस और बाबर आजम के साथ अपनी शराकत दारी पर तफसील से गुफ्तगू कर रहे हैं। प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मुतहर्रिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना साहब। खुशामदीद कहेंगे आतिफ आपको। आप PSL में लाहौर कलंदर के मुसलसल 2 साल चैम्पियन बनने और प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के कामयाब इनेकाद पर ख़ास खुश तो हैं ये और इसका सेहरा आपकी टीम को जाता भी है, लेकिन आपने क्रिकेट के बाद हॉकी के मैदान में भी ख़त्म रखा और वहाँ भी प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया था, जिसके लिए कराची और लाहौर में ट्रायल्स भी हुए, टीमें भी मुंतखब हुई, लेकिन फिर ये कलंदर हॉकी लीग मुलतवी कर दी गई, इसकी वजह? जी थैंक यू वेरी मच जाया भाई अपने प्रोग्राम में बुलाने का। और देखें जहाँ तक बात है हॉकी की, आपको पता है 2-2.5 साल से हम हैदर के साथ काम कर रहे थे कराची हॉकी एसोसिएशन के साथ और उनकी टीम पहली दफ़ा 30 साल के बाद फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो टूर्नामेंट हुआ था लास्ट ईयर उसके फाइनल में पहुंची। तो उसके बाद जब हैदर सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बने तो यही सोचा कि यहाँ से हम हॉकी का रिवाइवल करेंगे और जिस तरह प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने क्रिकेट में किया था उस तरह हॉकी में भी करेंगे। लेकिन क्रिकेट में आपको पता है हमारे पास अपनी टीम थी, अगर कोई नहीं भी खिलाता तो हम उसको खिला लेंगे। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से और इंग्लैंड से और साउथ अफ्रीका से, नामीबिया से हमारा कॉन्ट्रैक्ट है तो वहाँ पे भी उनको भेज सकते हैं। हॉकी में अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। हॉकी में जो एक कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है वो उस तरह नहीं हो पाई। हमारी कोशिश थी कि सिंध गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को साथ मिला के चले और वो जो पंजाब और कराची और लाहौर का जो मैच था उसको तो हमने ऑर्गेनाइज़ कराना था, उसके ऊपर तो काम हो रहा है। दरम्यान में पाकिस्तान जूनियर एशिया कप आ रहा था, तो हमारा ख्याल था कि हम रमज़ान के अंदर उसका कैंप लगाएं और फिर उसका टूर्नामेंट करवा के रमज़ान में तो उसमें जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट बच्चे हैं उनको मलेशिया भेजें और वहाँ से फिर वो उधर जाएँ। तो उसमें 2 चैलेंजेस आ गए। उसमें ये एक चैलेंज ये आ गया कि टाइम शॉर्ट था, तो अगर हम कैंप ना लगाते, टूर्नामेंट कराते तो हॉकी के कोचेज़ और सिलेक्टर्स जो है उन्होंने रिक्वेस्ट की कि यार आप इसको अगर डिले कर दें बिकॉज अदरवाइज़ ये होगा कि हमारा जो हमने बच्चों की ट्रेनिंग पे काम करना है वो हर्ट होगा।
तो उसके बाद फिर हमने पंजाब गवर्नमेंट से भी, चूँकि वो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे, उनका ख्याल था कि हम उसके साथ साथ पंजाब में हॉकी लीग करवाएं। सो हमारा ये ख्याल था कि अभी नेशनल लेवल पे इसको रखते हैं। सो उसके अंदर फिर उन्होंने ये सोचा कि नहीं, अभी हम पंजाब में हॉकी लीग करवाएंगे पंजाब की, और उसके बाद फिर हम इसकी तरफ देखेंगे। तो जब एक ऑलरेडी हॉकी लीग पंजाब में हो रही है, उसके बाद कैंप भी लगना है, तो उसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं था कि हम ज़बरदस्ती जो है वहाँ पे हॉकी का टूर्नामेंट करवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम जो भी करते हैं किसी मकसद के तहत करते हैं, टिक इन द बॉक्स के लिए नहीं करते कि चूँकि ये अपने बॉक्स टिक करना है कि जी हमने कहा था टूर्नामेंट होगा तो चलें टूर्नामेंट हो गया। तो टूर्नामेंट तो जस्ट एक शो केस होता है जहाँ आप टैलेंट दिखाते हैं। तो इस वजह से उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम इसका पीछा छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जो सही तरीका है उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। हम ज़बरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। चलें, ये तो अच्छा हो गया, आपने तमाम मामले की वजाहत कर दी, क्योंकि इस बारे में जो सवाल उठ रहे थे आपने हमारे प्लेटफॉर्म से इसका खुलासा कर दिया। लेकिन आप पाकिस्तान सुपर लीग में वो पहली टीम बनी जिसने अपने टाइटल का दिफा किया। अब सीज़न 8 2023 की ट्रॉफ़ी आपके पास है, लेकिन अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो सीज़न 7 2022 में जब आपने ट्रॉफ़ी जीती तो गुज़िश्ता साल आपने अपने प्लेयर फ़खर ज़मान खान, शाहीन शाह अफरीदी और दीगर खिलाड़ियों के घर जाने का प्लान किया, गए भी। तो इस मरतबा कोई ख़ास वजह है कि अभी तक आपने ये सफ़र शुरू नहीं किया है या अभी करने वाले हैं? या भाई देखिए, ऑब्वियसली हम हमेशा से ही कहते हैं कि हार जो है वो हमारी है और जीत जो है वो प्लेयर्स की है, उनकी फैमिलीज़ की है और हमारे फैंस की है, और उसके बाद अल्लाह ताला का करम है कि हम दोबारा भी जीते। जैसे ही हम, आपको पता है 19 को हम जीते हैं और 22-23 को रमज़ान मुबारक शुरू हो गया। ऑब्वियसली इबादत का महीना होता है, लोग इबादत पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। हमने ये सोचा था कि इंशाल्लाह रमज़ान के बाद जो है वो हम इस ट्रॉफ़ी को लेके दोबारा फिर प्लेयर के जो है फैमिलीज़ उनके पास जाएंगे, और फिर ऑब्वियसली शाहीन हमारे कैप्टन हैं, हमारी जान है, हमारी फैमिली है, तो सबसे पहले हम वहाँ से शुरू करेंगे। बल्कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर उस मौके पे ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और आप फिर देखें कि कैसा फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करते हैं शाहीन के जो इलाके के लोग हैं, और वो कितना मोहब्बत करते हैं शाहीन से। और ऑब्वियसली कलंदर शाहीन की फैमिली का ऐसा है तो कलंदर से भी। इंशाल्लाह ईद के बाद आप देखेंगे कि हम ये सफ़र फिर शुरू करेंगे। गुज़िश्ता साल तो आप बग़ैर बताए चले गए थे। हाँ, आप हमें रावला कोट लेकर गए थे, इस मरतबा आप हमें बुलाएं तो ज़रूर चलूँगा आपके साथ। या भाई ऑब्वियसली पिछली दफ़ा भी अचानक आइडिया आया, ऑब्वियसली आपकी भी मसरूफियात होती हैं, तो वो हमने लेस दैन 24 आवर्स में वो डिसाइड किया। ऑब्वियसली आप कराची में होते हैं तो वहाँ से फिर आपका ट्रैवल करना और वो भी चैलेंज बनता है। तो इस दफ़ा मैं आपको प्री प्लान बता रहा हूँ, तो आपकी भी कोई वो मसरूफियत आड़े नहीं आ सकेगी। और आपको याद है जब रावला कोट भी आपने अच्छा कि याद किया, करवाया हमें, 2017 या 18 की बात है, जब हम जा रहे थे तो मैंने आपको कहा यार भाई आप आ जाएं। आपने कहा यार क्या करना है, मैंने कहा चलें आके एक दफ़ा देख तो लें। और फिर जब बाय रोड आप हमारे साथ वहाँ एंटर हुए तो मुझे आपके अल्फाज याद है, आपने कहा कि यार थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, क्योंकि दिस इज़ हिस्ट्री इन द मेकिंग। जिस तरह लोगों ने वालाना अंदाज में आपका और सलमान इरशाद का इस्तकबाल किया। अच्छा आतिफ राना साहब, मैं अगर गलती नहीं कर रहा तो जो इत्तलात मेरे पास हैं वो ये हैं कि कुछ दिन पहले आपने कहा था कि जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर का बुनियादी मकसद है वो ये है कि मुकम्मल इक्विप क्रिकेटर को आगे लाना है, और अख़वत फाउंडेशन हो या टेफ्टा के साथ मुआहिदा, इसके पीछे आपकी एक सोच थी कि आपने तालीम याफ्ता क्रिकेटर्स को आगे लेकर आने का प्लान किया। लेकिन अब सुना है कि इसमें कोई नया कदम रखने जा रहे हैं आप जीती हुई ट्रॉफ़ी यूनिवर्सिटीज़ लेकर गए हैं और इस साल भी आपका ऐसा ही इरादा है, लेकिन इस मरतबा कोई ख़ास मकसद है, वो मकसद मैं जानना चाहूँगा। देखिए यानी भाई, आपको याद है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की एक टीम होती थी, और आपको मुझे याद है कि आकिब भाई ये बात बताते हैं कि जब गवर्नमेंट कॉलेज और सिविल लाइंस का मैच होता था तो 10,000 बंदा जो है उसको देखने आता था। आज आपके डोमेस्टिक में अगर डोमेस्टिक का मैच हो रहा हो, इवन सिटीज़ का भी हो रहा हो, तो मेरा ख्याल है 10-15 लोग से ज़्यादा नहीं होते। हाँ, आपको पता है कि ये प्लेटफॉर्म हमने बनाई पाकिस्तानी यूथ के लिए था। जो स्किलफुल यूथ थी उसको तो हमने आपके सामने शोकेस कर दिया। वो शाहीन हो, हारिस हो, फ़खर हो, ज़मान खान हो, अब्दुल्ला शफीक हो, कामरान गुलाम हो, एहसानुल्लाह हो, उसामा मीर हो, उस्मान कादिर हो, सलमान इरशाद, एक लंबी लिस्ट है। 19 प्लेयर या इस दफ़ा हमारे जो PSL में डिफरेंट टीमों की तरफ से जो हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से निकले थे वो खेल रहे थे। अब ज़रूरत इस उम्र की आ गई थी कि अब एक ब्रांड हमारा बन चुका है,
टीम हमारी स्ट्रेंथन हो चुकी है। तो अब हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं कि हम यूनिवर्सिटी बेस जो है वो क्रिकेट को रिवाइज़ करें, और उसके लिए हमने 4 यूनिवर्सिटीज़ हम सिलेक्ट करेंगे। कराची में हमारी टीम जाएगी, उन सिलेक्ट करेगी, उनकी टीम बनाएगी यूनिवर्सिटीज़ की, और 4 ही हम लाहौर में बनाएंगे। वो आपस में वहाँ 4 खेलेंगी, और उसमें जो फाइनलिस्ट होगा वो लाहौर की फाइनलिस्ट के साथ कलंदर साहिब परफॉर्मेंस सेंटर में खेलेगा, और फिर उसमें से जो टैलेंट निकल के सामने आएगा उसको इंटरनेशनल भी हम प्लेस करेंगे और अपनी टीम में भी जगह देंगे। दैट्स वंडरफुल। आतिफ राना साहब, एक और वंडरफुल आइडिया के लिए कराची वाले वैसे आपसे शिकायत करते हैं, उनको शिकायत रहती है, लेकिन आप कराची वालों की शिकायत तो दूर कर रहे हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान का आप क्या करेंगे? पूरे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ का जाल बिछा हुआ है, तो आपसे वो शिकवा करेंगे सिर्फ कराची और लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ ही क्यों? देखिए, बात ये है, जर्नी ऑफ 1000 माइल जो है वो पहले स्टेप से शुरू होती है। तो अब जब हमने प्लेयर डेवलपमेंट भी शुरू किया था, तो हमने सिर्फ पंजाब में ट्रायल किया। तो सब लोगों ने ये कहा था कि देखिए जी, क्या सिंध आपका नहीं है, क्या बलूचिस्तान आपका नहीं है, क्या कश्मीर आपका नहीं है, क्या KP आपका नहीं है, क्या फाटा आपका नहीं है, इस्लामाबाद आपका नहीं है। तो फिर आपने देखा कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसका दायरा इख्तियार हमने पूरे मुल्क तक फैला दिया, और फिर उससे बहुत ज़बरदस्त टैलेंट उभर के सामने आया। तो ये तो देखिए स्टार्ट है, ये पहले सीज़न में हम ये करने जा रहे हैं। अगर ये सक्सेसफुल होगा तो इंशाल्लाह बाकी शहरों को भी इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, स्पेशली पेशावर को, और क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा टैलेंट है, और उसकी यूनिवर्सिटीज़ को भी शामिल करेंगे, कोयटा की यूनिवर्सिटी को भी शामिल करेंगे क्योंकि उधर भी टैलेंट है, और इसी तरह गिलगित और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि वहाँ भी जाएँ, और इस्लामाबाद को भी ना भूलें। आतिफ राना साहब, ये आइडियाज़ देता कौन है आपको? पहले प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर हाई परफॉर्मेंस सेंटर, और कौमी खेल के मैदान में भी आपने क़दम रख दिया। अब अगरचे अभी तक आपने इसे पाए तकमील तक नहीं पहुंचाया है, इससे मंजिल तक अभी आपको पहुंचना है। अब आप यूनिवर्सिटीज़ के साथ मुंसलिक हो रहे हैं, तो यकीनन हमारे दरस व तदरीस के जो मैदान हैं वहाँ पर बेहतरीन क़स्म के ग्राउंड भी मौजूद हैं, लेकिन जो ये सोच लेकर आप जा रहे हैं, इससे तो उनमें खुशी की एक नई लहर दौड़ जाएगी। देखिए याया भाई, आपने देखा कि जब शाहीन ग्राउंड में उतरता है, हारिस ग्राउंड में उतरता है, जमान ग्राउंड में उतरता है, और डेविड वीज़े उतरता है, राशिद खान उतरता है, फ़खर, तो वो प्रोफेशन के साथ नहीं खेल रहे होते, वो पैशन के साथ खेल रहे होते हैं। तो यही हाल मेरा भी है कि मैं जो काम करता हूँ पैशन से करता हूँ, दिल से करता हूँ, तो नहीं करता। सो अब जब हम ये बात करते हैं, और फिर आप जैसे भाई भी जो गाइड करते रहते हैं, जहाँ पे हम थोड़ा डेविएट करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर हमें तवज्जो दिलाते हैं कि यार ये ज़रा इस तरह की बजाय अगर इस तरह कर ले तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो ये टीम वर्क है, आप हैं, समीन है, आकिब भाई हूँ, मैं हूँ, बाकी हमारे जो एसोसिएट्स हैं। सो उनके मिलजुल के मशवरे से जब आप चलते हैं, तो जब आप एक फ़ैमिली को खूबसूरत बनाते हैं, तो फैमिली सही मानों में खूबसूरत बन के फिर उभरती है। बेहतरीन। आतिफ राना साहब, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो आप काम कर रहे हैं लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म से, उसको हम कहेंगे वंडरफुल, और डेफिनेटली आपके इस नए जो एक काम करने के लिए आपने ठानी है, उसके लिए मेरी आपके लिए पेशगी जो है वो मुबारकबाद है, बेस्ट विशेज़ हैं। तो आतिफ राना की गुफ्तगू आपने सुनी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर कलंदर। एक ब्रेक की तरफ मूव करेंगे, लेकिन जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो पाकिस्तान टेबल टेनिस की उभरती हुई खिलाड़ी हूर फवाद हमारे साथ होंगी, और बोस्टन मैराथन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले वाहिद एथलीट जियो न्यूज़ के एंकर मोहम्मद जुनैद हमारे साथ अमेरिका से टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। रमज़ान और उससे कबल पाकिस्तान की नंबर 1 टेबल टेनिस खिलाड़ी हायका हसन से आपकी मुलाकात करवाई थी, और आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं 14 साला हूर फवाद से, जो हाल ही में फैसलाबाद में होने वाले मास्टर्स कप में हायका हसन को फाइनल में शिकस्त से 2-4 कर चुकी हैं। हूर फवाद इस वक्त पाकिस्तान टेबल टेनिस रैंकिंग में नंबर 2 प्लेयर हैं, और जूनियर लेवल पर वो पहली पोजीशन हासिल किए हुए हैं। हूर फवाद पाकिस्तान की पहली खातून खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस साल मार्च में इराक़ में होने वाले WTT यूथ कंटेंडर सलमानिया के मिक्स डबल में तलाई तमगा हासिल किया है। मिक्स डबल में उनकी साथी सऊदी अरेबिया से ताल्लुक़ रखने वाली खिलाड़ी थी। इसके अलावा ऑल पाकिस्तान मास्टर्स कप में, विमेन कप और अंडर 15 जूनियर नेशनल की भी हूर चैम्पियन रही हैं। हूर फवाद ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप के साथ साउथ एशियन रीजन के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है, जहां वो श्रीलंकन खिलाड़ी को शिकस्त देने में कामयाब रही थी। तो स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की उभरती हुई टेबल टेनिस खिलाड़ी हूर। खुशामदीद कहेंगे आपको, और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि माशाल्लाह आप कितने साल की हैं और कितनी उम्र में आपने इस खेल के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ा? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मैंने 9 साल की उम्र में खेलना शुरू किया, और अभी मैं 14 साल की हूँ। अच्छा, अभी माशाल्लाह आप 14 साल की हैं, तो क्यों इस खेल की तरफ आप आई? किसी और खेल की तरफ क्यों नहीं गई?
शुरू से घर में इस गेम को देखा कि सब बड़े खेलते थे, तो उनको देख के मेरे अंदर कौन खेलते थे बड़े? अब्बू, अम्मी, बहन, भाई, कौन? समझे कि ये हमारा एक फैमिली गेम है, तो बाबा क्लब लेवल पे खेलते थे। उनको देख के मुझे और मेरी बहन को शौक़ हुआ कि हम दोनों खेलें, तो बाबा ने हमें सपोर्ट किया है और बाबा का ही सबसे बड़ा हाथ है कि आज मेरी इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं। अच्छा, तो माशाल्लाह 9 साल की उम्र में आपने खेल शुरू किया और अभी आप 14 साल की हैं, अभी आपने बहुत कुछ करना है। तो कितने घंटे माशाल्लाह आप ट्रेनिंग करती हैं और अब तक की जो आपकी फतूहात हैं पाकिस्तान की सतह पर, पाकिस्तान से बाहर जाकर इराक़ में, श्रीलंका में जो आप खेली हैं, उससे मुतमईन हैं आप? मेरा जो गोल है वो है वर्ल्ड चैम्पियन बनना, और मैं डेली 3 आवर्स प्रैक्टिस करती हूँ शाम में, और सुबह के टाइम मैं फ़िटनेस करती हूँ 3 आवर्स। लाइक डेली मैं 6 आवर्स टोटल अपने गेम को देती हूँ। और बाकी जो अगर मैं बात करूँ कि जो मैंने अचीवमेंट्स किए हैं उससे मैं खुश हूँ, बट ये कि अभी और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अभी अचीव करनी है। और भी बहुत सारी चीज़ें आपने अचीव करनी है और उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो वर्ल्ड चैम्पियन बनना है। तो वर्ल्ड चैम्पियन बनने के लिए तो और बड़ी मेहनत करना पड़ेगी। अभी तो आप सिर्फ 3 घंटे मेहनत करती हैं, मेरा ख्याल है 30 घंटे भी कम होंगे। अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट्स खेलने को मिलें तो ये भी मुमकिन हो सकता है, क्योंकि उससे मुझे एक्सप्लोजर मिलेगा और मुझे और उनके साथ खेलने का, जो टॉप प्लेयर्स हैं उनके साथ खेलने का मौका मिलेगा। तो ये कि जब मैं अपने से अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलूँगी तो मेरा लेवल भी अप होगा, और हाँ कुछ भी पॉसिबल है कि मैं उनको फिर डिफ़ीट भी कर सकती हूँ। क्योंकि अभी जब मैं इस्लामिक गेम्स में गई तो इस्लामिक गेम्स में जो इस्लामिक गेम चैम्पियन बनी, उससे मेरा अगर इतना अच्छा मैच रहा है तो अगर मुझे और ज़्यादा एक्सप्लोजर मिले तो मैं मुझे लगता है कि मैं विन भी कर सकती हूँ, अच्छी फ़ाइट के बजाय उनसे विन भी कर सकती हूँ। अच्छा, पढ़ते हो आप? जी। क्या करती हैं? मैं 9th क्लास में और अभी बायो की स्टूडेंट हूँ। तो फिर पढ़ना तो पड़ता है आपको, तो फिर मैनेज कैसे करती हैं पढ़ाई को और खेल को साथ साथ? अगर कुछ करना है तो उसके लिए थोड़ी बहुत कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं, तो मैनेज तो करना पड़ेगा अगर आपने गेम भी साथ कैरी ऑन रखना है, बिकॉज स्टडीज़ आर इम्पॉर्टेंट। अच्छा, टेबल टेनिस में अगर हम बात करें, यू आर नाउ 15 और हाइका आई थिंक मेरे ख्याल है 16 साल की हैं, तो जो पाकिस्तान टेबल टेनिस में इस वक्त हम ख़वातीन खिलाड़ियों की बात करते हैं, तो आप हो गई, हाइका हो गई, तो इनको पाकिस्तान टेबल टेनिस का हम फ्यूचर कह सकते हैं। लेकिन ये मुझे बताएं कि ये जो आपसे उम्र में बड़े खिलाड़ी हैं, उनके साथ कैसे मुकाबला आपका होता है? जो मुझसे टेबल टेनिस में काफ़ी ज़्यादा उम्र के भी खिलाड़ी हैं जिनको हमने हराया हुआ, लाइक 45 इयर्स के ऐसे भी हैं और लाइक 18-19 ऐसे भी। तो उनके ये है कि उनका एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा है, बट ये कि हम अपनी फ़िटनेस से उनको हरा देते हैं। फिटनेस से हरा देते हैं, टेक्निक से नहीं हराते? लाइक टेक्निक एंड फिटनेस बहुत लंबा लेकर चलती हैं गेम को। हाँ, मतलब कि हम उनको हिलाते, क्योंकि पॉसिबल तो नहीं है ना कि आप इतना ज़्यादा मूवमेंट कर पाओ जितना हम कर सकते हैं। तो हाँ, टेक्निक और अपने फुटवर्क, क्योंकि बाबा कहा करते थे कि किसी का अगर एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो उसको आप अपने गेम तो आप दोनों का इक्वल ही है, बट उनका एक्सपीरियंस है और आपकी फ़िटनेस है, तो आप अगर उनको डिफीट कर सकते हो तो अपनी फ़िटनेस से कर सकते हो। वैसे अगर देखा जाए तो राइट एज में आपने इस खेल के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ा है और यू आर जस्ट नाउ 15, तो मेरा ख्याल है कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही हैं। लेकिन आपको लगता है कि आपको किसी अच्छे कोच की ज़रूरत है, कुछ 1-2 अच्छे टूर्स की ज़रूरत है कि आप चाइना जाएं, जापान जाएं, किसी यूरोपीय मुल्क में जाएं, क्योंकि वहाँ पर जो इस खेल का स्टैंडर्ड है वो आपके खेल को और इन्हांस कर सकता है? मैं आपको एक बात बताऊँ कि अभी मुझे चाइना से स्कॉलरशिप मिली है 1 मंथ के कैंप के लिए, तो इंशाल्लाह मैं जून में चाइना जाऊंगी फॉर ट्रेनिंग। और 1-2 टूर्नामेंट इज़ नॉट इनफ। मैं समझती हूँ कि अगर मैं साल में 20 to 25 टूर्नामेंट्स खेलूँ तो वो मेरे लिए इनफ होगा कि मेरा जो गोल है वर्ल्ड चैम्पियन बनने का, वो तब जाके मे भी पॉसिबल हो कि मैं अचीव कर पाऊँ। क्योंकि जितने ज़्यादा टूर्नामेंट्स होंगे उतनी ज़्यादा मेरी अच्छी रैंकिंग होगी और उतनी ज़्यादा मुझे अच्छी सीट भी मिल पाएगी और मेरा गेम लेवल भी ऊपर जाएगा। तो ये माशाल्लाह जो स्कॉलरशिप आपने मिली, आप ऐसे ही आ गई, मिठाई तो आप लेकर नहीं आई। तो मुझे ये बताइए कि ये जो स्कॉलरशिप मिली है, ये आपने अप्लाई किया था या उन्होंने आपको चूज़ किया? मैंने अप्लाई किया, देन दे सेलेक्टेड मी, और इंशाल्लाह मैं वहाँ जाऊँगी और ट्रेनिंग करके आऊँगी। और आई थिंक कि मैं जब वहाँ पे जाऊँगी तो मेरे से ऊपर के लेवल के प्लेयर्स होंगे, उनके साथ खेल के मुझे एक्सप्लोजर एक्सपीरियंस मिलेगा।
तो दैट वुड बी गुड फॉर मी कि मेरा गेम उससे मेरा लेवल अप होगा। एक्सेलेंट। लेकिन ये जो आप अपने सर्किट में बात कर रही हैं, आप अपनी सलाहियत को बेहतर करने के लिए 3 घंटे प्रैक्टिस करती हैं और डेफिनेटली डाइट के ऊपर भी आप काम करती होंगी, क्योंकि फ़िटनेस के बगैर तो खेल में आप कामयाबी हासिल कर नहीं सकते। लेकिन टेलीविज़न पर डेफिनेटली आप दूसरे मुल्कों के खिलाड़ियों को देखती हैं, तो क्या फ़र्क महसूस करती हैं पाकिस्तान टेबल टेनिस में और बैनुल अक़वामी सतह पर? मैं ये डिफरेंस फील करती हूँ कि उनको स्पॉन्सर्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं, बट यहाँ पे ये है कि हमें अपने ओन पे जाना पड़ता है। लाइक बाबा मुझे अपने ओन पे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खिलाते हैं, तो मेरी ये अपील है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सर्स मिले कि मैं भी उनकी तरह ज़्यादा टूर्नामेंट्स में खेल पाऊँ। बिकॉज इंडिया है वो अगर साल में 20 टूर्नामेंट खेलती है तो हम 2 खेलते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हम भी ज़्यादा टूर्नामेंट्स खेल पाएँ कि हम उनके लेवल पे पहुँच पाएँ। अच्छा, ये जो पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन सरफराज अहमद हैं, अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि आप उनके घर गई और उन्होंने आपके साथ एक वीडियो बनाई, उन्होंने आपको सपोर्ट किया, उन्होंने आपके लिए बेस्ट विशेस दी और उन्होंने कहा कि आप जैसे जो बच्चे हैं इनको स्पॉन्सर्स मिलने चाहिए ताकि आप बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। तो आप सरफराज को जानती हैं या सरफराज से ऐसी ही मुलाकात होगी? हर कोई सरफराज को जानता है और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन भी हूँ कि वो बहुत अच्छे कैप्टन थे पाकिस्तान की टीम के। और हाँ, उनके अपील करने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक मुझे किसी स्पॉन्सर ने बुलाया नहीं। सो मेरी अभी भी यही रिक्वेस्ट होगी कि मुझे स्पॉन्सर करें ताकि मैं इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर पाऊँ। तो अभी व्हाट नेक्स्ट क्या है आपका? अभी क्या प्लान कर रही हैं? नेशनल चैंपियन तो अभी आप नहीं बनी, कितनी नेशनल चैंपियनशिप आप खेली हैं? मास्टर्स कब आपने फैसलाबाद में जीता है? नेशनल्स जब मैंने पहली खेली थी उसमें मेरा एक ब्रॉन्ज और एक सिल्वर आया, बट जब मैंने दूसरी खेली उसमें मेरे 2 गोल्ड मेडल आए। और अभी जो मैंने रिसेंटली खेली उसमें मेरे 1 सिल्वर और 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज आया। तो इंशाल्लाह अगली जो नेशनल होगी मेरा उसमें टारगेट है कि मैं नेशनल चैम्पियन बनूं। और अगर मेरे आगे आने वाले टूर्नामेंट्स की बात करूं तो अभी रिसेंटली साउथ एशियन जूनियर आ रही है इंडिया में, और आई होप कि अगर मुझे वीज़ा मिला तो मैं उधर पार्टिसिपेट करूंगी। उसके बाद फिर एशियन जूनियर आएगी कतर में, वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट करना है। और आगे अभी काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, तो मेरी कोशिश है कि मैं उन सब में पार्टिसिपेट कर पाऊँ। तो ये थी जनाब हूर फवाद, पाकिस्तान की नंबर 2 टेबल टेनिस प्लेयर, और इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। और अब कुछ बात कर लेते हैं बॉस्टन में होने वाली 127वीं बॉस्टन मैराथन की रेस में 100 से ज़्यादा ममालिक के 30,000 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। कीनिया के एथलीट्स ने इस मैराथन में कामयाबी हासिल की। 127 बॉस्टनवी मैराथन में 100 मुल्कों के 30,000 से ज़ायद एथलीट्स की शिरकत, और एथलीट्स ने हॉपफेंटन से बॉस्टन तक 26.2 मील का फासला तय किया। मर्दों में केनिया के एवान चेबेट और ख़वातीन में हेलन ओब्री पहले नंबर पर रहीं। और पाकिस्तान की जानिब से जियो न्यूज़ के एंकर मोहम्मद जुनैद भी इसमें शरीक रहे, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। जुनैद, खुश आमदीद कहेंगे आपको। आपने तो हैरान कर दिया। एक तरफ आप टीवी स्क्रीन पर बेहतरीन अंदाज में एंकरिंग कर रहे होते हैं और अब खेल के मैदान में भी आपने ख़ुद को मनवाने की ठान ली है। 127वीं बॉस्टन मैराथन में आप भी शरीक हुए। क्या पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ आप ही रेस में हिस्सा ले रहे थे या फिर और भी पाकिस्तानी शरीक थे? मेरे कहने का मतलब यह है कि बॉस्टन में रहने वाले पाकिस्तानियों की नहीं, बल्कि आप जैसे पाकिस्तान से जाने वाले इस रेस में हिस्सा लेने वाले कितने लोग थे और इस रेस में कितने पाकिस्तानी शरीक हुए? याया, बहुत शुक्रिया। ये एक खेल से लगाव ऐसी चीज़ है जो आपकी शौक की बुनियाद पर होता है, और आप खुद इससे बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं कि पाकिस्तानी जिस खेल में दिलचस्पी रखते हैं उसमें फिर भरपूर तरीके से अपनी सलाहियतों को मनवाते हैं। लेकिन ये बात सही, पाकिस्तान एक ऐसे मुल्क है जहाँ क्रिकेट के मसाब बहुत ज़्यादा है लेकिन दूसरे खेलों में दिलचस्पी बहुत कम है, और रनिंग या मैराथन रनिंग के अंदर दिलचस्पी किसी भी और खेल से बहुत ज़्यादा कम है। तो इसीलिए इसको बदलने की ठानी कुछ बरस पहले, और कराची में एक बहुत ही बेहतरीन रनिंग कम्युनिटी मौजूद है जिसमें कई लोग इससे पहले बर्लिन, लंदन और शिकागो मैराथन में शिरकत कर चुके हैं। पर हमारी जो पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री है, सहाफ़ी हल्के हैं, इसमें ऐसी कोई रिवायत नहीं थी कि सहाफ़ी भी खेल के मैदान में सरगर्म और मैराथन में हिस्सा लें। तो ये कह सकते हैं कि मेरे बॉस्टन मैराथन में हिस्सा लेने से इस सिलसिले का आगाज़ हुआ है। और आपका जो सवाल है पाकिस्तानियों से मुताल्लिक, यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका में, बरतानिया में बसने वाले
कई पाकिस्तानी ऐसे हैं जो मैराथन में शिरकत करते हैं, और इस बॉस्टन मैराथन में भी 5 और ऐसे पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी थे जिन्होंने इसमें शिरकत की। उसमें सलमान खान, हामिद भट्ट, प्रेम कुमार, आमिर और शारिक शामिल हैं। लेकिन इस बुनियाद पर अगर हम सिर्फ सोचें कि पाकिस्तान से खास तौर पर वो शहरी जिसके पास सिर्फ पाकिस्तान की शहरियत हो, पाकिस्तान का पासपोर्ट हो, उसमें से किसने शिरकत की, तो उसमें यकीनन मैं शामिल हूँ। और इसी चीज़ को हम मुमकिन बनाना चाहते हैं कि पाकिस्तानी खेलों के मैदान में सरगर्मों और मैराथन में हिस्सा लेना चाहें तो उनको फिर बरतानिया या अमेरिका के पासपोर्ट या उसकी शहरियत के बगैर भी वो इसमें हिस्सा ले सकें। तो जुनैद साहब ये बताइएगा कि 26.2 मील का फासला था इस मैराथन रेस का, तो जब रेस में हिस्सा लिया तो क्या सोचा था फिनिश कर लेंगे? यकीनन दुनिया के बेहतरीन एथलीट इस रेस में हिस्सा ले रहे थे, उनके साथ शरीक होना एक एजाज़ की बात थी। रेस पूरी की या फिर थक गए दरमियान में, और किस तरह ख्याल आया कि आपको इस रेस में हिस्सा लेना चाहिए? जी यार देखिए, ये इसमें तो कोई शक नहीं कि जो भी मैराथन में हिस्सा लेता है वो ये ठान कर ही आता है कि वो अपनी रेस को मुकम्मल करेगा, चाहे वो कोई मर्द हो, ख़वातीन हो, कोई भी अफराद इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो ये तो इरादा बिल्कुल था कि मैराथन को मुकम्मल करना है। कितने वक्त में ये फासला तय होगा, ये एक इंतहाई मुश्किल काम है। रेस वाले दिन इसके लिए फैसला करना पड़ता है मौसम को देख के, और इस बॉस्टन मैराथन में बहुत तेज बारिश भी हुई, उसकी वजह से भी ये आसान मैराथन नहीं रही थी और बड़ी ही एक मुश्किल तरीन मैराथन कहलाती है। इसमें चढ़ाई बहुत है, हिल्स हैं, और मशहूर ज़माना हार्ट ब्रेक हिल है, न्यूटन हिल है, जिस पे चढ़ते हुए बड़े बड़े एथलीट्स जो हैं उनकी रफ्तार कम हो जाती है। तो एक मुश्किल मरहला था, लेकिन बस जो तैयारी की थी, जो मेहनत की थी और जो इरादा था, उसमें कामयाबी मिली। और मैंने 3 घंटे 36 मिनट कुछ सेकंड में इस मैराथन को मुकम्मल किया, जिसको रनिंग की कम्युनिटी में, रनिंग की दुनिया में इज्जत और कदर की निगाह से देखा जाता है अगर आप 4 घंटे से कम में कोई मैराथन मुकम्मल करते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुनैद साहब। बॉस्टन मैराथन में पाकिस्तान की जानिब से शिरकत करने वाले वाहिद एथलीट मोहम्मद जुनैद, जियो न्यूज़ के एंकर पर्सन। गुफ्तगू आप उनके सुन रहे थे और कह रहे थे ये सफ़र अभी शुरू हुआ है और इस सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाना है। तो हमारी नेक ख्वाहिशात जुनैद आपके लिए कि आप इसी तरह दौड़ते रहें, कामयाबी हासिल करते रहें और ख़ुद को मनवाएं। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। score@geo.tv पर इस दुआ से उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।